Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important series which is revision series of previous year's questions education subject from 2017 to 2021. So इस वीडियो में मैं जो आपको लेसन्स करा रही हूँ उसमें मैं रिवीजन करा रही हूँ आपके सारे previous year's questions का from 2017 से लेके 2021 तक के selected questions जो हमारे most probably chances होते हैं जिनके आने के. So स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेसन विच दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द दिसंबर 2021. तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द पीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2016 ऑफ इंडिया. सो हमें पता होना चाहिए जो हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 के अकॉर्डिंग कितनी डिसेबिलिटीज को लिस्टेड किया गया था. 5 डिसेबिलिटीज, 15 डिसेबिलिटीज, 21 या फिर 27. तो जो राइट ऑफ पर्सन था डिसेबिलिटीज का जो बिल था 2016 में वो रिप्लेस कर दिया गया था एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से. उसमें 21 व्हिच वाज इनेक्टेड 21 इयर्स बैक एंड द राज्यसभा वाज ऑलरेडी पास द बिल ऑन 14/12/2016 में क्या पास किया गया था. The types of disabilities have been increased. 7 से 21 हो चुकी थी and the central government will have the power to add more types of disabilities. और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर थी कि वो और डिसेबिलिटीज भी ऐड कर सकती है. तो अभी जो हमारी डिसेबिलिटीज थी अकॉर्डिंग टू 2016 ये थी हमारी 21 डिसेबिलिटीज जिसमें हमारी आती है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities. ये सारी हमारी 21 disabilities में आती है. Multiple sclerosis जो आप already ये सारी diseases inclusive education में पढ़ते हैं. स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये सब भी इन्होंने इसमें डाल दिया. मल्टीपल डिसेबिलिटीज, डेफ ब्लाइंडनेस जिसे हम कह सकते हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इन्होंने डिसेबिलिटी में डाला है. पार्किंसंस डिजीज जो एक एज के बाद हाथ हिलने लगता है, पैर हिलने लगता है बुजुर्गों का, ये वाली प्रॉब्लम, ये सब भी अब डिसेबिलिटी में आ चुकी है. सो द स्पीच एंड द लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हैव बीन एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये वाली डिसेबिलिटीज को पहली बार लिया गया है और जो एसिड अटैक विक्टिम्स है इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है. ड्वार्फिज्म को जिनको कहते हैं ना बोना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्लास, एक सेपरेट क्लास कहलाई जाती है स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज की. तो जो नई कैटेगरीज है डिसेबिलिटीज की, उन जैसे 3 ब्लड डिसऑर्डर्स होंगे, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनको भी अब डिसेबिलिटी में ले लिया गया है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी 21 डिसेबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू 2016 के एक्ट के हिसाब से. पहले थी 7 से इनको 21 कर दिया गया है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो किससे बिलोंग करता है, जिसमें डायमेंशंस दी गई है इमोशनल इंटेलिजेंस की, और सेकंड सेट में हमें क्या गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वी हैव टू मैच बोथ दीज थिंग्स. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, एक फीलिंग, एक मूवमेंट कि आप अवेयर है चीजों को लेकर, एक ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट, आप कैसे चीजों को, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इमोशंस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके अंदर कैसा मैनेजमेंट है खुद को कंट्रोल करने का. सेल्फ मोटिवेटेड, आप कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, दैट मीन्स के आप एक जगह रह के खुद को मोटिवेट करके, जैसे अब हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट की तैयारी के लिए आपने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया है कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ के मैं नेट क्वालिफाई करूंगा. दिस इज द आपका डिजायर्ड गोल. क्या है आपका डिजायर्ड गोल? है नेट क्वालिफाई करना. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर द अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन. सेल्फ मैनेजमेंट में हम बात करते हैं हैंडलिंग वंस इमोशन टू फैसिलिटेट, और अपने टास्क की तरफ आपको बढ़ते जाना विदाउट एनी बैरियर. ठीक है. और सेल्फ अवेयरनेस होता है नॉलेज ऑफ द ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट. आप अवेयर हैं, आपके अंदर अवेयरनेस है, तो ये ट्रू फीलिंग है आपके पास, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए. इम्पैथी, इम्पैथी क्या होता है? देखो, इम्पैथी एंड सिंपैथी सब बहुत डिफरेंट वर्ड्स. इम्पैथी होता है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को गाइड कर सके. जैसे एज अ टीचर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए मेरे अंदर कोई सिंपैथी नहीं है कि वो जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते वो बच्चे वीडियो देख लें. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो बच्चे वीडियोस देखें उनकी एटलीस्ट उन्हें पता हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक प्रॉपर नॉलेज हो. तो मैं आप लोगों को यहाँ जो पढ़ाती हूँ, जो वीडियोस डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ. ये सिंपैथी नहीं है, ये इम्पैथी है कि मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ. सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स के आपको पता होना चाहिए आप जो भी बात कर रहे हैं सामने वाला उसे किस तरह से ले रहा है. तो एक बार देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को. यस, एबिलिटी टू गाइड अदर्स इमोशंस एंड द वे दे एक्ट. आपको पता होना चाहिए कि कैसे लोग, सॉरी मैंने शायद एक जगह गलत लगा दिया था, राइट. आई थिंक डी का टू बीइंग एबल टू सेंस एंड व्हाट अदर फील्स एंड व्हाट, हाँ ये मैंने अपोजिट कर दिए थे. तो सोशल स्किल्स क्या होती है कि आप लोगों को गाइड कर सकें,
आपको पता होना चाहिए सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, कैसे मूव करना है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, दैट दिस इज योर सेंस। आप उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे ताकि लोगों को फील ना हो, ठीक है, दूसरों को गाइड करना जहां उनको गाइड की जरूरत है, आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है बीइंग एबल टू सीन्स व्हाट अदर फील एंड वांट। आपको पता होना चाहिए सामने वाला क्या चाह रहा है, वो क्या फील कर रहा है। इट्स और एम्पैथी, इट्स नथिंग अ सिंपैथी। सो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है 2021 का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, 8 लिम्स ऑफ योगा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। अब 8 लिम्स कौन सा योगा, क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट आता है हमारा यामा, यामा नियामा। यामा का मतलब होता है रिस्ट्रेंट्स, मोरल डिसिप्लिन, मोरल वोव्स जिसको हम कहते हैं। नियामा आपकी पॉजिटिव ड्यूटीज, आपकी ऑब्जर्वेंस। आसना आप कैसा पोस्चर बना रहे हैं। प्राणायाम, प्राणायाम करते हैं ना, ब्रीथिंग टेक्निक्स जो जिसको आप अच्छे से सांस लेना, डीप ब्रीथ लेना, प्राणायाम कहलाता है हमारा। प्रत्याहारा सेंस का विड्रॉ करना, धारण करना, फोकस करना, कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना। समाधि ब्लिस एनलाइटमेंट। ये सबसे लास्ट ऑप्शन आता है आपका समाधि। दी है हमारे 8 लिम्स है योगा के। तो अब हम देख सकते हैं हमारा इसमें यामा नहीं है, नियामा है, आसना है, ध्यान सबसे लास्ट आएगा आपका, ठीक है। प्राणायाम, प्रत्याहारा, यामा, नियामा, ठीक है, यामा नियामा, आसना, देन प्राणायाम, फिर प्रत्याहारा, फिर ध्यान, और फिर लास्ट में समाधि। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज प्रपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन शेल एलिमिनेट द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा था इनके अंदर चारों में। एडवर्ड डेमिंग थे, वॉल्टर शेवर्ट था, सी के प्रहलाद था, या पोकायोग था, जिसने ये बात की थी कि आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना अपने प्रोसेस में। दैट मीन्स जीरो डिफेक्ट्स की बात किसने की थी, वो थे हमारे पोकायोग। पोकायोग में क्या था, पोका का मतलब होता है मिस्टेक्स एंड योग का मतलब होता है अवॉइड करना। दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक प्रूफिंग इज आल्सो अ की एलिमेंट ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसके मटेरियल में कोई डिफेक्ट ना हो, किसी तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो, आपकी अच्छी क्वालिटी हो, रिलायबिलिटी हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पोका योग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बिलोंग्स टू द PYQs ऑफ दिसंबर 2021। बुक्स, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड कंप्यूटर्स किस चीज को टर्मिनोलॉजी है ये। हम बुक से क्या करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो क्या होता है, टीवी देखते हैं तो क्या होता है, रेडियो सुनते हैं तो क्या होता है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो क्या होता है। ये आपका एक इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होते हैं। ड्यू टू दीज थिंग्स, कंप्यूटर्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, सिनेमा, बुक, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंस्ट्रक्शनल मीडिया। इनके थ्रू हम अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारा ये आंसर क्वेश्चन है हमारे जनवरी 2017 का। इसके अंदर आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन का। हमें बताना है हमारे लाइफ का गोल क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो फिलोसफी में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं आती, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी आती है आपकी साइकोलॉजी में। तो ये गलत हो जाएगा, हमारे फिलोसफी एजुकेशन से बिलोंग नहीं करता ये। नीडेड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द जॉब्स। आपको जरूरत है नॉलेज की, आपके पास जॉब्स की स्किल्स होनी चाहिए जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, या आपके एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पैटर्न्स क्या है ह्यूमन के इंट्रैक्शन के, ये भी हमारा साइकोलॉजी का पॉइंट है, तो ये भी नहीं आएगा। वैल्यूज होना लाइफ की, वेरी गुड, ये हमारा फिलोसफी का पॉइंट है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में, ह्यूमन इंट्रैक्शन के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कोई भी स्टडी करना, ये सब आपका साइकोलॉजी में आता है। इट्स नॉट बिलोंग्स टू योर फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड द फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से बिलोंग करते हैं, दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम द रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल। हमें बताना है कौन सा इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक ऑप्शन है रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल के हिसाब से। तो हम जानते हैं रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी चेक करना। आप बार बार अपने सैंपल को टेस्ट करेंगे और हर बार सेम रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स योर टेस्ट इज रिलायबल, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आना बार बार। तो रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन टेस्टिंग टूल। अगर फिक्स्ड हो जाएगी तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
इट इज अ कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ। ये बात बिल्कुल सही है कि हम चीजों को कोरिलेट करके देखते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं तभी तो हम कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिलायबिलिटी कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, नो इट्स नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, दिस इज ट्रू। रिलायबिलिटी जो होती है वो वेरी करती है सैंपल टू सैंपल, सबके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। रिलायबिलिटी भी डिफरेंट होती है सैंपल टू सैंपल, सब सैंपल की सेम रिलायबिलिटी नहीं होती। It is affected by the variance of scores. Yes, it is affected by the variance of scores. जो scores के हिसाब से जो जो चीजें वेरी करती हैं वो इस reliability को affect करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा B, D and E ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी रिलायबिलिटी किसी भी टूल के लिए। तो आपका B, D and E जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये नीचे ऑप्शन से मैंने काटे हुए हैं तो प्लीज इनको मत देखिएगा, कभी लगे आपको कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये पूरा ना करके मैंने इसका थोड़ा पार्ट लिया था क्वेश्चन पेपर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी व्हेन बाय द पोजेशन, हमारी जैन फिलॉसफी के हिसाब से जो प्रैक्टिस ऑफ राइट फेथ नॉलेज एंड द कंडक्ट द इन्फ्लेक्स ऑफ फ्रेश कार्मिक मैटर जो होता है वो आपका ब्लॉक्ड हो जाता है, इस स्टेट को आप क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे, बॉन्डेज कहेंगे, वेयर आउट कहेंगे या फिर स्टॉपेज कहेंगे? देखो जो हमारी जैन फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी के हिसाब से क्या होता है कि जो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट की बात जो की जाती है कि आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो सब चीजें अच्छी होंगी, अगर चीजें बुरी बनती चली जाएंगी तो हर चीज ब्लॉक होती चली जाएगी। तो स्टॉपेज जो आता है इन लोगों का क्या होता है, जैन फिलॉसफी का इनका जो एक अपना ही अलग एक इनका फेथ होता है, एक अपना बिलीफ होता है कि इन्हें राइट फेथ रखना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा कंडक्ट करना है, अच्छी नॉलेज इनके पास होनी चाहिए। तो आपके कर्म जो होता है इन सब चीजों पे काफी बिलोंग करते हैं। जो आपका कार्मिक मैटर होता है, आप अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा। तो स्टॉपेज जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जब मेन पर्पस होता है हमारा रिसर्च का फॉर्मुलेट करना जनरलाइजेशंस ताकि आप थ्योरी को बिल्ड कर पाए, आपको वो बताना है। देखो जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आप सैम्पलिंग करते हैं, टूल सेलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम दो तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं। एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक वो वेरिएबल होता है जिसको आप ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ठीक है। हम कॉज हम किस पे चेक करते हैं, इफेक्ट हम किस पे चेक करते हैं। इफेक्ट हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करते हैं, कॉज क्या क्रिएट करता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करता है। दैट मींस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके देखना, ये सब हम क्या करते हैं थ्योरी जब बिल्ड करते हैं तब करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिनोमिनोलॉजी विद सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रियलिटी, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करना, फोकस ऑन पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शन विद एम्फेसिस ऑन सोशल इंटरेक्शन। देखो जब बात आ रही है ना थ्योरी बिल्ड करने की, जब हम जनरलाइजेशन करते हैं तो ये बात आती है आपके एक्सपेरिमेंट की। जब आप रिसर्च करते हैं जो मेन पर्पस क्या होता है आपके रिसर्च का, कि आप एक्सपेरिमेंट करें, जो वेरिएबल आपको कंट्रोल करना उसको आप कंट्रोल करें, मैनिपुलेट करना उसको आपको मैनिपुलेट करना होता है अपने रिसर्च में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा मैंने 2021 के क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। तो जो हमारा हमें बुक्स गिवन है और ये हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार थोड़े से इसमें इन्होंने नेल नॉर्डिंग्स को डिफर कर दिया। जो हमारा सिंथेसिस ऑफ योगा है इट्स वेरी सिंपल, हमारा औरोबिंदो जी का होता है। ठीक है, वुमेन एंड एविल, इसमें यही वुमेन है हमारी नेल नॉर्डिंग्स। वुमेन एंड एविल का सीधा सीधा ऑप्शन निकल के आ जाता है आपका यहाँ। कर्मा योगा, यहाँ हमारे स्वामी विवेकानंद है। कर्मा योगा स्वामी विवेकानंद, वुमेन एंड एविल नेल नॉर्डिंग्स हो जाएंगे हमारे। सिंथेसिस ऑफ योगा हो जाएगा हमारा श्री औरोबिंदो। एंड फिर आता है हमारा एथिकल रिलीजन हो जाएगा हमारा M.K. गांधी। तो ये बुक्स हैं और ये इनके रिस्पेक्टिव ऑथर है। इस बार आपकी बुक्स चेंज होके आई हैं थोड़ी, तो इसलिए इस बार अच्छे से देख लीजिएगा। जबकि मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं सब में मैंने बुक्स डाली हुई हैं। आप चाहें तो मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं, क्वेश्चन सब डाले हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के हिसाब से बताना है कि वो कौन से अप्रोच है जो प्रोवाइड करती है जहां आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मिलती हैं।
देखो बिहेवियरल अप्रोच होती है आपकी रेशनल अप्रोच, जिसके अंदर आप बिहेवियर को स्टडी करते हो। इंटेलेक्चुअल आपका एकेडमिक अप्रोच आ जाती है। सिस्टम्स दैट मींस मैनेजरल अप्रोच, मैनेजमेंट करना। लेकिन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एस्थेटिक अप्रोच क्या होती है, जहां पे आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यहाँ पे आप अपनी सेल्फ स्टीम को देखते हो, क्या आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब हम पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, जो कि हमारा सही होगा। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच? Which of the following is not a component of system approach? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है सिस्टम अप्रोच का। तो हम जानते हैं हमारा सिस्टम क्या होता है। किसी भी आप सिस्टम में है तो आपका इनपुट होगा, राइट? आप क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस है, कैसे आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। फिर क्या आपका आउटपुट निकल के आता है, दैट मीन व्हाट इज योर फीडबैक, कि जो भी सिस्टम आपका गया है क्या उसकी फीडबैक निकल के आ रही है। तो ये सब चीजें हम अपने सिस्टम में देखते हैं, ये हमारे सिस्टम की अप्रोच होती है। फीडबैक भी होता है, इनपुट भी होता है, प्रोसेस भी होता है, ठीक है। वेब नेटवर्क आपका नहीं होता सिस्टम अप्रोच में, तो ये आपका कंपोनेंट नहीं होगा। तो आंसर हमारा वेब नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट। अब बजट की बात अगर आती है तो बजट आपका ऑर्गेनाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना बजट होता है, कैसे सिस्टम को रन करना है, कितने एक्सपेंसेस आपको लगाने हैं। अगर हम हाउस की बात करते हैं, हाउस में अपना एक बजट होता है, हमारी मदर्स अपना बजट एक लेके चलती हैं, ठीक है। तो बजट हम किस बेसिस पे देखते हैं, क्या आपकी इनकम है, ठीक है, और कैसे आप उसको खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स भाई आप अगर मंथ में 1 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसको कैसे खर्च करते हैं, भाई कितना आपका घर के खर्चे में जाता है, कितना आपके बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, कितना आपके घर के और हाउस होल्ड कोर्स में आ जाए, कितनी आप सेविंग करते हो, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, राइट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बजट के। सिर्फ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं कह सकते, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को आप नहीं कह सकते, फीस एंड सैलरीज को नहीं। अगर हम एक स्कूल की बात भी करते हैं, तो स्कूल में एज अ स्कूल गेस्ट करो, आप स्कूल के प्रिंसिपल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको टीचर्स की सैलरीज देनी होगी, लेकिन आपकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, जो बच्चों की स्कूल की फीस होगी वो आपकी इनकम होगी। उसके अलावा फिर आपका क्या खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आपको कुछ लगाना है, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, बिजली का बिल हो गया, ये सारे जो होंगे आपके सारे एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए। तो जो हमारा इनकम होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों को मिला के हम बजट को फ्रेम करते हैं, राइट। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। So thank you friends, ये था मेरा आज का लेसन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। ऑन द नेक्स्ट लेसन जो मैं कुछ और प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आऊंगी, इसमें मैं आपको 2017 से लेके 2021 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस करा रही हूँ। सो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।